अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत वंदन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में भावों सहित बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आध्यात्मिक आत्मा की धरती पर आप विचरण करते रहें, ऐसी सद्भावनाएं आपको प्राप्त हों। वीतराग भगवान की वाणी माँ जिनवाणी की आराधना आप प्रतिदिन कर रहे हैं। श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी का कहना है, सरल सहज मार्ग को ग्रहण करने वाली आत्मा का कल्याण होता है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो अवश्य में धारण करेंगे और करना भी चाहिए। तो आज कुछ मंतव्य बना महापुरुषों की वाणी को बताने का कि ज्ञान प्राप्ति का दिव्य स्रोत, ये छोटी सी पंक्ति हमें समझनी है। किंतु धर्म का प्रथम सोपान ज्ञान है। धर्म का प्रथम सोपान ज्ञान है। ज्ञान खरीदा नहीं जाता, ना ही ये वर्षा की तरह आकाश से बरसता है। ज्ञान किसी से मांगने की वस्तु नहीं है, ना ज्ञान किसी की कृपा का फल है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान की केवल प्रकट किया जाता है। ये देने और लेने की वस्तु नहीं है। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा है। संत महात्मा महान पुरुष अवतार तथा तीर्थंकर जब उपदेश देते हैं तो उससे अज्ञान का पर्दा उठ जाता है। गौर करना, प्रकाश तो आँख में रहता है। डॉक्टर किसी को प्रकाश नहीं दे सकता, रोशनी नहीं दे सकता। प्रकाश भी एक ज्ञान है। वे आत्मा का गुण है। वे आत्मा से कभी अलग नहीं होता। प्रकाश अपनी उपलब्धि है। यदि वह आँख में विद्यमान है और उस पर मोतियाबिंद का आवरण आ गया हो तो डॉक्टर उसको उठा देता है। फिर आंखें देखने लगती हैं। प्रकाश कोई बनाने की वस्तु नहीं। प्रकाश कोई बनाने की वस्तु नहीं, वे सत्ता के रूप में सदा रहता है। यही स्थिति इस आत्मा के ज्ञान की है। महापुरुष ज्ञान नहीं देते, बल्कि अज्ञान के पर्दे को उठाते हैं। गौर करना कि वे अज्ञान के पर्दे को उठाते हैं। भगवान की वाणी सुनकर मेघ कुमार की आत्मा पर से अज्ञान का पर्दा उठ गया था। ये आप श्रवण करते हैं कि अज्ञान का पर्दा किस प्रकार उठा था। विरक्ति बुरी नहीं है धर्म प्रेमी बंधुओं। कुछ लोग कहते हैं कि विरक्ति महात्माओं के लिए होती है, वैराग्य साधुओं के वास्ते ही उपयोगी है। गृहस्थ जीवन और वैराग्य दोनों का भला परस्पर क्या संबंध, प्रश्न किया गया है। किंतु ये धारणा सर्वथा गलत है। ये आप सबकी धारणा सर्वथा गलत है। गृहस्थ जीवन में भी वैराग्य व्यक्ति को बड़ी शांति देता है। मोह हर काम में बाधक है। कहा है ना कि जब मोह आ जाता है, मोहनीय कर्म आ जाता है, तो उस वक्त कितनी बाधाएं आती हैं।
जब आत्मा पर पड़ा मोह का आवरण उठ जाता है तब व्यक्ति सत्य के निकट आ जाता है। सत्य का दर्शन ही उसे दुनिया से विरक्त करता है। दिव्य कर्म के लिए मोह का परित्याग अनिवार्य है, ये महापुरुषों की वाणी कहती है। यदि किसी ने साधु जीवन नहीं भी अंगीकार करना तो भी उसे निर्मोही बनकर रहना ही उचित है, और साधु जीवन अंगीकार करना तो निर्मोही होकर सोने पे सुहागा, और वही उचित है। ये दुनिया मोह पर नहीं बल्कि प्रेम पर टिकी हुई है। प्रेम ही संसार में सुख और शांति के द्वार खोलता है। जब प्रेम आता है तो मोह चला जाता है, जब मोह आता है तो प्रेम चला जाता है। मोह और प्रेम इकट्ठे नहीं रह सकते। मोह शुद्र एवं संकीर्ण है, प्रेम आकाश की तरह विशाल है। इस विषय पर एक उदाहरण सुनिए। एक यात्री अपने गांव की ओर जा रहा था। मार्ग में वह बूढ़ापे, निर्बलता, भूख, प्यास तथा गर्मी के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। सामने से एक राही यानी कि एक मुसाफिर ने उसे देखा तो उसके पास जाकर उसने उसे उठाया, उसके मुख पर पानी के छींटे दिए, वे होश में आया। उसे अपने पास रखा हुआ पानी पिलाया, रोटी खिलाई और अपना छाता भी उसे दे दिया ताकि उसे धूप ना लगे। स्वस्थ होने पर उसे कुछ दूर तक गांव के मार्ग पर आगे पहुंचाया और उसे कुछ रुपए देकर वह वापस आ गया। उसने अपना सुख छोड़कर उसे सुख पहुंचाया। कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति अपने सुख का मोह छोड़े, यहाँ बात मोह की है कि कोई व्यक्ति अपने सुख का मोह छोड़े, ये बहुत ही कठिन कार्य है। पाप ही सोचें, अब आप स्वयं सोचें, व्यक्ति जब कष्टों से घिर जाता है तब ऐसे व्यक्ति ही उसे सबल दे सकते हैं जिनके हृदय में दया और करुणा होगी। दया और करुणा प्रेम का ही एक रूप है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। जो द्रव्य, क्षेत्र तथा काल से परे की वस्तु है। प्रेम किसी स्थान और व्यक्ति विशेष के साथ बंधा हुआ नहीं होता। जहां भी दुख नजर आता है, ऐसे व्यक्ति दया भगवती के साथ झट आगे बढ़ आते हैं। जब कोई गिरता है तो दया ही उसे थामती है। संकट की घड़ियों में दया व करुणा ही उसे सांत्वना देती है। जो काम दया तथा प्रेम से हो सकता है, मोहग्रस्त हृदय वह काम कभी नहीं कर सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, क्योंकि मोह शुद्र है और वह एक केंद्र में बंधा रहता है। विरक्ति मोह के तंतुओं को तोड़ती है। मोह के धागे को तोड़कर उसे प्रेम गगन का उन्मुक्त विहारी बना देती है। ऐसे जीवन का मर्म मेघ कुमार ने समझा था। जैन इतिहास में मेघ कुमार की ये कथा आती है कि ऐसा जीवन का मर्म मेघ कुमार ने समझा और उसने निर्णय कर लिया कि मैंने भोग में जीवन से आगे बढ़ना है। समय रहते संयम के मार्ग पर तो साधक वैराग्य के बल पर ही खड़ा रह सकता है। मेघ कुमार ने अपने जीवन में संन्यास लेने का विचार पक्का कर लिया। दीक्षा का संकल्प बनाकर वह सीधा अपने महल में आ गया भगवान महावीर के पास से। और आगे की वार्ता आप जानते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक भोगों से हटता है, सुखों से हटता है, वे फिर उन भोगों को ग्रहण नहीं करता। जो व्यक्ति किसी भय के वशीभूत होकर कोई वस्तु छोड़ता है, वे भय के से दूर होने पर उस वस्तु को फिर ग्रहण कर लेता है। बाजार में से गुजरता हुआ पशु किसी अनाज की बोरी में मुंह मार देता है, कभी किसी के घर में घुस जाता है। ऐसे पशु के पीछे हमेशा डंडा लगा रहता है। ऐसा पशु डंडे खाकर हटता है।
इसी तरह अज्ञानी भी पाप मार्ग से कभी ना कभी हटता है, किंतु वह दुख भोग करके ही हटता है। बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद अर्थात कष्टों के डंडे खाकर फिर उससे उस कर्म के प्रति घृणा हो जाती है और वह उसे छोड़ देता है, वह उसे छोड़ देता है। किंतु ये ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति तो पाप कर्म के परिणाम एवं फल को जानकर ही उस कर्म को छोड़ देता है। तो ज्ञान के साथ भय का संग नहीं होता, वह निर्भय है, निर्भय शांत रहता है। यही आनंद है, यही आनंद है, यही आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ वीतराग भगवान की वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।